हे गाइस, वेलकम टू मेडिकल इंटरेस्ट मेडिएटिक्स। मैं डॉक्टर नवोदय अवस्थी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसका के नाम है कार्डियक साइकिल। बच्चों, जो हमारे सिलेबस में मेन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं उनमें से एक माना जाता है इस टॉपिक को। ये बच्चे इसको एक अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं कि कार्डियक साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में और एक कहानी की तरीके से बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, एक एक स्टेप इसमें आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। अब आपको मालूम है कि अपना जो भी हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार बीट करता है, मतलब कि उसका जो एवरेज है वो 72 टाइम्स है। अब 2 बीट के बीच में 1 मिनट के अंदर वो ऐसे 72 बार बीट कर रहा है। तो इन 2 बीट के बीच में जो भी इवेंट टेक प्लेस कर रहे हैं, जैसे अभी आपका हार्ट जो है वो बीट हुआ, कुछ सेकंड के बाद ही दोबारा बीट हुआ। अब उन दोनों बीट के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे होंगे वो क्या है, वो है कार्डियक साइकिल। अब इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट में ये 72 बार हो रहा है और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो एक साइकिल का टाइम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप करके देखेंगे तो ये आएगा 0.8 सेकेंड। ये तो हो गई इसकी जनरल बात है। अब देखो, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 वर्ड बार बार आएंगे। सबसे पहला तो यहाँ एक आएगा कॉन्ट्रैक्शन, वो एक आता है यहाँ रिलैक्सेशन। ये तो जनरल वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल। बस आपको इन 2 वर्ड को याद रखना है। अब देखो कितने सिंपलेस्ट वे में हम इसको समझने वाले हैं पूरी कहानी को। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। और रिलैक्सेशन में क्या होगा, वो रिलैक्स होंगी उसकी मसल, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा और क्या होगा, प्रेशर जो कि कम होगा। तो इसको बोला जाता है डायस्टोल। अब मैंने आपको जो भी वॉल्व के नाम थे और जनरल एक हार्ट की जो अपनी स्ट्रक्चर थी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई थी, तब बताया भी था कि ये सब आपको आने वाले लेक्चर में कार्डियक साइकिल में काम आएंगे। सबसे पहले हम जरा इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब देखो, ये जो वॉल्व थे ये मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। और ये जो वॉल्व्स हैं वेंट्रिकल से जुड़े हुए, इनको नाम दिया है, क्या नाम है इनका, सेमी लूनार वॉल्व्स। अब देखिए, ये सब नाम मैंने आपको, एओर्टा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी वेन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और आगे वाले जो लेक्चर होगा अपना डबल सर्कुलेशन, उसमें मैं फिर से बताऊंगा। तो अभी मैं इन चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहली जो स्टेप है यहाँ पे वो है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। देखो, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, डायस्टोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया रिलैक्सेशन, और जॉइंट का मतलब है कि दोनों कंबाइंड, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही इस समय डायस्टोल, यानी कि दोनों ही इस समय रिलैक्सेशन की कंडीशन में होंगे। रिलैक्सेशन की कंडीशन में मतलब कि दोनों की मसल आराम से रिलैक्स कर रही होंगी, मतलब कि इनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, प्रेशर है वो कम होगा। अब उस समय जब इन दोनों की मसल रिलैक्स कर रही होंगी तो जो एट्रिया में ब्लड है जो कि यहाँ बॉडी पार्ट से लाया गया था, वो वेना कैवा के द्वारा लाया गया था, ये है, ये हमारी वेना कैवा है। अब वो इसमें डाल दिया जाता है, राइट एट्रिया से कहाँ डाल दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में। मतलब कि इस समय क्या है कि ये जो अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये दोनों किस सिचुएशन में होंगे इस समय, ओपन। जॉइंट डायस्टोल सिचुएशन में क्या होगा, जो अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन कंडीशन में होंगे, क्योंकि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के ब्लड को डाला जाना है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था राइट अपर कॉर्नर में क्या होता है, ऐसे नोड, जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है, जो कि जनरेट करेगा किसको, एक्शन पोटेंशियल को, इम्पल्स को। अब जैसे ही ये इम्पल्स जनरेट करेगा, ये इम्पल्स क्या होता है, पूरे एट्रिया की मसल में फैल जाती है। अब ये इम्पल्स या जो भी एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करेगा, पूरे में फैल के इस एट्रिया को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ये एट्रिया की मसल क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, इस ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करके आते हैं, उनको लगता है कि जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है उसके बाद ही वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से ब्लड जा रहा होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन का फर्क क्या पड़ा, बस वो 30% तक ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। ये डाटा बच्चों आपको याद रखना है। मान लो जब जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन थी उस समय
इस एट्रिया से वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड जा रहा है, ऐसा मान लो कि 100 ml ब्लड जा रहा है। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए मतलब कि दूसरी सिचुएशन क्या आ गई, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, पहले क्या था, जॉइंट डायस्टोल था, उसके बाद सिचुएशन आ गई है एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है मतलब कि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ, जो एट्रिया से ब्लड था, लेफ्ट और राइट एट्रिया का जो ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, इंक्रीज हो जाए, कितना, 30%। मान लो वो पहले 100 ml ब्लड आ रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो 130 ml हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ता है इस एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने का। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल में वो 30% तक बढ़ जाएगा। तो इस एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, यहाँ भी ये दोनों ओपन ही रहेंगे, बस ये जो वॉल्व होंगे ये बंद हो जाएंगे। ये जो पल्मोनरी वेन का बंद और ये वेना कैवा का वॉल्व है, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। बाकी ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये पहले भी ओपन थे, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल में भी ओपन थे और एट्रियल सिस्टोल में भी ओपन रहेंगे, ये आपको याद रखना है। अब ये यहाँ से जो इम्पल्स थी वो चलना शुरू हुई और वो यहाँ AV नोड के पास, और AV नोड के पास फर्दर वो बंडल ऑफ इसमें ट्रांसमिट हो जाती है और वहाँ से परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट हो जाती है। अब क्या होगा, ये वेंट्रिकल की मसल में ये इंपल्स पहुंच चुकी है, जो यहाँ ऐसे नोड से जनरेट होना शुरू हुई थी वो अब क्या हुआ है, वेंट्रिकल के पास पहुंच चुकी है। जब ऐसे नोड में थी तो उसने एट्रिया की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, अब यहाँ वेंट्रिकल में पहुंच चुकी है तो ये वेंट्रिकल की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। अब जब वेंट्रिकल की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी मतलब कि अगली सिचुएशन क्या आ गई है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से 2-3 बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बताता हूँ अभी क्या है। अब वेंट्रिकल की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अब इसके पास 2 दरवाजे आ गए, यहाँ ये वॉल्व भी है और ये सेमी लूनार वॉल्व्स भी है। अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है इस ब्लड को, यहाँ जो ब्लड भरा हुआ है, इन ब्लड को एक तो लंग्स के पास पहुँचाना है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ब्लड को बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाना है इस एओर्टा के थ्रू। अब ये ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड से वापस वेंट्रिकल में भी जा सकता, एट्रिया में जा सकता है, तो इनको भी बंद करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स के उसमें पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो उसमें था कि पहले ये वॉल्व बंद होता है या पहले ये वॉल्व खुलता है, तो ऐसे था। तो आपको याद रखना है कि इनमें से, इन दोनों वॉल्व में से एक तो खुलेगा और एक बंद होगा। पहले क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है, ये दोनों वॉल्व बेटा बंद होंगे। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड पहले तो क्या होंगे, ये क्लोज होंगे, ठीक है। और उसके बाद होगा सेमी लूनार वॉल्व जो है वो ओपन होगा, सेमी लूनार ओपन होगा। तो ये आपको याद रखना है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड पहले बंद होंगे। जब ये बंद हो जाएंगे मतलब कि इस ब्लड की एंट्री अब एट्रिया में नहीं हो सकती है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, मतलब कि इसका प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है, तब ये दोनों वॉल्व ओपन किए जाएंगे। अब इस वॉल्व में से जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से वेंट्रिकल का ब्लड यहाँ बॉडी पार्ट्स के थ्रू और इस राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स के पास पहुँचाया जाएगा और ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब धीरे धीरे इसका प्रेशर क्या होता है, कम होना शुरू कर देता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तब इसमें प्रेशर बढ़ा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका प्रेशर तो कम होगा। प्रेशर कम हुआ मतलब कि क्या है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर रहा है ना भाई। प्रेशर कम हो रहा है मतलब कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सपांड कर रहा है, मतलब ये रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है। अब ये ब्लड भी तो वापस आ सकता है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो कम वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम कम है यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो कम वॉल्यूम से ज़्यादा की तरफ ब्लड मूव कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इन वॉल्व्स का काम क्या होता है, तब मैंने आपको बताया था दे आर यूज टू प्रिवेंट एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो वो किसी का भी जो बैक फ्लो है, बैकवर्ड फ्लो होता है जो ब्लड का, उसको रोकने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले इनको बंद किया जाएगा। अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ प्रेशर कम होना शुरू हुआ, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ ना आ जाए, तो इसलिए इनको क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो जो खुले हुए थे वो तो हो गए बंद, और जो बंद थे वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। तो अब ये वही सिचुएशन आ गई है जो कि पहले थी, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। मतलब कि पहले वेंट्रिकल भी डायस्टोल की सिचुएशन में था, मतलब कि रिलैक्सेशन में, और एट्रिया भी रिलैक्सेशन की सिचुएशन में था। अब दोनों ये वापस से रिलैक्स हो चुके हैं, फिर वही कहानी, वही थोड़ा सा ब्लड जा रहा होगा, फिर यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होना शुरू होगी, फिर एट्रिया की मसल कॉन्टैक्ट करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वही ब्लड यहाँ बढ़ जाएगा, और सेम अब सब कुछ वही होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ
अभी शुरुआत में क्या है, दोनों जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन में, मतलब कि दोनों इस समय रिलैक्सेशन की अवस्था में हैं। अब ये दोनों जब रिलैक्स हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब क्या होगा, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट होगी, ऐसे नोड की वजह से, इंपल्स की वजह से क्या होगा, इस एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब कि ये एट्रियल सिस्टोल हो गया। एट्रियल सिस्टोल में बस क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है वो 30% तक बढ़ जाएगा, बाकी ये दोनों ओपन ही रहेंगे। अब ये इम्पल्स ट्रांसमिट होते होते इस वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल चुकी है। अब वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये बंद किए जाएंगे और ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन किए जाएंगे। अब क्या हो रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो अब इन वॉल्व्स को वापस से बंद किया जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, अब वापस से वो जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ चुकी है। मतलब कि यहाँ ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या रहेंगे, यहाँ बंद रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो होगी अपनी कार्डियक साइकिल की जनरल चीज़ें। अब देखो ये जो अपने इवेंट्स मैंने आपको बताया था 0.8 सेकंड में, अब इनको कैसे डिवाइड किया गया है एक बार से मैं जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ। ये मान लो ये 0.8 सेकंड में पूरी साइकिल हो रही है। इसी के अंदर देखो एट्रियल इवेंट्स भी हो रहे हैं और वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी हो रहे हैं। वेंट्रिकुलर इवेंट्स और एट्रियल इवेंट्स का मतलब क्या है, एट्रिया का सिस्टोल भी हो रहा है और एट्रिया का डायस्टोल भी हो रहा है। ऐसे ही वेंट्रिकल का भी सिस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल हो रहा है। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि एट्रियल का जो सिस्टोल होता है ये होता है स्टार्टिंग का 0.1 सेकेंड और बचे हुए 0.7 सेकेंड। इस 0.8 में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि 0.8 तक ये भी चलेगा एट्रिया के इवेंट और 0.8 सेकेंड तक ये भी चलेंगे वेंट्रिकल के इवेंट। तो इन 0.8 में से 0.1 सेकेंड तो होता है एट्रिया का सिस्टोल और बचे हुए 0.7 सेकेंड होता है इसका डायस्टोल। अब वेंट्रिकल के केस में क्या होता है, 0.3 सेकेंड तक चलता है इसका सिस्टोल और बचाव कितना, 0.5 सेकेंड। तो ये चलता है इसका वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो देखो 0.1, 0.7, 0.8, यहाँ 0.3 और 0.5, ये हो गया 0.8। तो जो भी इवेंट है अपने एट्रिया के और वेंट्रिकल के, मतलब कि एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिया का डायस्टोल, ये आपको याद रखना है। 0.1 सेकेंड होता है इसका सिस्टोल एट्रिया का और 0.7 सेकेंड तक इसका चलेगा डायस्टोल, और वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा वो 0.3 होगा और इसका डायस्टोल होगा वो 0.5 होगा। मान लो ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है 0.1 सेकेंड, ठीक है, और बचे हुए जो 0.7 चल रहा है ये इसका डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, ये 0.1 सेकेंड और ये 0.7 सेकेंड। लेकिन यही बात मैं करूं वेंट्रिकल के बारे में, तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, 0.3 सेकेंड तक तो चल रहा है इसका, ये मान लो यहाँ 0.3 आ रहा है तो ये इसका सिस्टोल चल रहा है और बचे हुए में क्या चलेगा, इसका डायस्टोल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि कितने सेकेंड दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, एट्रिया का जो डायस्टोल है और वेंट्रिकल का डायस्टोल है। तो बेटा ये आखिरी के देख लो आप कितने सेकेंड होंगे, 0.1, 0.7, 0.3, 0.5, मतलब कि यहाँ तक तो ये अलग अलग, बचा कितना, 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड ये सिचुएशन होती है बेटा अपनी जॉइंट डायस्टोल की, जॉइंट डायस्टोल की। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि जॉइंट डायस्टोल कब तक चलेगा। ये जो इवेंट थे ये है अपना कितना, 0.4 सेकेंड। ठीक है, एट्रिया का सिस्टोल कितना है, 0.1 सेकेंड और ये कितना है, 0.3 सेकेंड। तो ये देखो 4, 3, 7 और 1, 8 अपना हो गया 0.8 सेकेंड। ये पूरी अपनी कार्डियक साइकिल की इवेंट हो गई कि कौन सी सेकेंड, इस इवेंट को होने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर इसको चाहो तो आप इसको सर्किल की मदद से भी समझ सकते हैं। ये सर्किल है, ये मान लो बीच में ये कार्डियक साइकिल है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मान लो एट्रियल इवेंट्स हैं और ये यहाँ जो है ये वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं। ठीक है, ये सेकंड का यहाँ 0.8, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। तो स्टार्टिंग का ये जो 0.1 सेकेंड है, यहाँ क्या होगा, ये एट्रिया का सिस्टोल है होगा, ये क्या होगा, एट्रिया का सिस्टोल हो। उस समय क्या चल रहा होगा, यहाँ ये चल रहा है ये वेंट्रिकल का डायस्टोल। जब एट्रिया सिस्टोल करेगी, जब मतलब वहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डेफिनेटली वेंट्रिकल की मसल तो रिलैक्स होंगी, यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन होंगी। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ इसका सिस्टोल शुरू, वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो जाएगा और बचे हुए इस पूरे पीरियड में क्या होगा,
एट्रिया की मसल डायस्टोलिक सिचुएशन में आएगी। अब ये कब तक चलेगा? अगले 3 सेकंड तक। मैं ऑलरेडी आपको बताया ये कब तक चलेगा, 3 सेकंड तक। मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ है तो 0.1, 0.2 और 0.3 यहाँ तक चलेगा ये यहाँ तक ये सिचुएशन आएगी पूरी 0.4 तक। इसके बाद ये बचे हुए पूरे टाइम में यहाँ क्या होगा? वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सेकंड तक इन दोनों के इवेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इन दोनों के जो भी रिलैक्सेशन की सिचुएशन है यानी कि डायस्टोलिक सिचुएशन है वो कितनी सेकंड तक ओवरलैप कर रही है? तो 0.4 से 0.8 तक, तो मतलब 0.4 सेकेंड ओवरलैप करेगी। तो आपको यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझते हैं कि ये जो जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन है, मतलब कि जब दोनों की मसल हैं वो रिलैक्सेशन की सिचुएशन में आएंगी, वो होगा 0.4 सेकेंड तक। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। बेटा यहाँ अभी कुछ टर्म बची हुई हैं जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया। इसको मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा क्योंकि उनके वेरिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अगले लेक्चर में आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। उसमें कार्डियक साउंड्स जो भी होते हैं, मरमर होते हैं और जो लब डब साउंड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बीट के दौरान हार्ट में कौन कौन सी इवेंट टेक प्लेस कर रहे हैं तो उनका सीक्वेंस है कार्डियक साइकिल। टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड। तो उसमें ही एट्रिया का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, मतलब कि सिस्टोल और डायस्टोल। ऐसे ही वेंट्रिकल का भी होगा। तो सिस्टोल में लगता है एट्रिया के में 0.1 और डायस्टोल में लगता है 0.7 सेकंड, लेकिन वेंट्रिकल में लगता है 0.3 और डायस्टोल में लगता है 0.8 सेकंड। जब जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन आती है उसमें लग रहा है 0.4 सेकंड। तो उस समय क्या है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है, सेमी ल्यूनर क्लोज है। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी और एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये कब तक चलेगा? 0.1 सेकंड तक। इसमें क्या होगा? जो एट्रिया का जो ब्लड फ्लो है वो 30% तक बढ़ जाएगा। ये हो गया एट्रिया का सिस्टोल। यहाँ भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन रहेंगे, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंपल्स अब ट्रांसमिट हो चुकी है वेंट्रिकल की मसल में। इस समय क्या होगा? सबसे पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या होगा? तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज किए जाएंगे। उसके बाद ये सेमी ल्यूनार जो है ये ओपन किए जाएंगे जिससे कि इस ब्लड को यहाँ फ्लो किया जा सके। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका है। अब वापस से जॉइंट डायस्टोल आएगा, मतलब कि अब ये ब्लड यहाँ फ्लो ना करे इसलिए इन वॉल्व को बंद कर दिया जाएगा। तो ये सेमी ल्यूनार बंद हो जाएंगे और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये ओपन हो जाएंगे। तो वापस से वही यही साइकिल हर बीट में होती रहेगी और ये 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार ये साइकिल होगी। ठीक है गाइज, तो ये तो अपना कार्डियक साइकिल कंप्लीटली कवर हो चुका है। कुछ जो टर्म है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझने में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।